मध्य प्रदेश में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को भारी भीड़ के कारण हालात बेकाबू हो गए। रुद्राक्ष लेने के चक्कर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। एक महिला की मौत भी हो गई, वहीं 3 महिलाएं लापता बताई गई। मौके पर मौजूद रिपोर्टर के अनुसार भीड़ इतनी थी कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। रुद्राक्ष पाने में नाकाम लोग पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। वहां के रहवासियों ने जानकारी दी कि करीब 10 लाख लोगों के मौजूद होने का अनुमान था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महोत्सव स्थल का दौरा भी निरस्त कर दिया गया। वहीं थाना एएसआई धर्म सिंह वर्मा ने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव से आई मंगलाबाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे चक्कर आया और वहीं गिर पड़ी, उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई, राजस्थान के गंगापुर और महाराष्ट्र के बुल्डाना की रहने वाली 3 महिलाएं लापता हो गई। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि लोग मौत से डरते हैं, कहते हैं कि हम केदारनाथ नहीं जाएंगे, वहां ठंड है, कुछ हो गया तो क्या होगा, लेकिन अगर मौत आनी है तो आ ही जाएगी, भले ही आप घर में क्यों ना हो। आप घर में होंगे, पैर पोंछने के लिए पायदान पर पैर रखोगे और मौत आनी है तो हो जाएगी। आप 7 तालों में क्यों न बंद हो, मौत आना है तो वह आएगी ही। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कहा कि जो लोग यहाँ रुद्राक्ष के लालच में आ रहे हैं तो वह न आए, टिकट कैंसिल करा ले। यहाँ ना है तो महादेव के लिए आए, उनसे क्या मिलेगा, इसके लालच में आओ, रुद्राक्ष के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अधिक भीड़ होने के कारण मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। पुलिस और प्रशासन की टीम के अलावा आरएसएस सहित बजरंग दल एवं अन्य समिति सदस्य सहित कुल 15,000 लोग व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। इनकी ड्यूटी कथा पांडाल, भोजन पांडाल, रुद्राक्ष वितरण केंद्र पर लगी हुई थी। मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बने झूला पुल का एक तार टूट गया। प्रशासनिक और एनएचडीसी के अफसरों ने झूला पुल पर आवागमन बंद करा दिया है। एहतियात के तौर पर झूला पुल के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। एसडीएम चंद्र सिंह के मुताबिक झूला पुल एनएचडीसी के हवाले है। उनके इंजीनियर ने मौका मुआयना कर लिया। वहीं महाशिवरात्रि तक झूला पुल ठीक हो जाएगा, ये बात भी प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। बता दें कि यह पुल ब्रह्मपुरी से शिवपुरी को जोड़ता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए महाशिवरात्रि पर प्रदेश और देश भर से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। इस पर्व से ठीक पहले ही तीर्थ नगरी के झूला पुल का तार टूट जाने से हड़कंप मच गया था। एसडीएम, पुलिस और दूसरे अफसर मौके पर पहुंचे। सबसे पहले पुल के दोनों गेट बंद कराए गए। एंट्री गेट से तार टूटा था। तार का करीब आधा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया था। दूसरी ओर एफओबी पुल से आवाजाही जारी है। बताया जा रहा है कि सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के चलते महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं का ओंकारेश्वर में अधिक दबाव है। प्रशासन से संदेश आया कि झूला पुल का एक तार टूट गया है। हम तुरंत आके यहाँ निरीक्षण किए हमारी अन्य अधिकारियों के साथ। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक जो झूला पुल के सस्पेंडर्स है उसमें से एक पहला सस्पेंडर उल्टे हाथ पे जो है वो टूट गया है। ये रात को अतिरिक्त भीड़ के कारण झूला पुल पे जो लाइव लोड अधिक होने के कारण इसका टूटना प्रतीत होता है। और जो झूला पुल की केबल्स है वो इंटैक्ट है, इसलिए झूला पुल को बहुत अधिक क्षति नहीं हुई है। और ये सस्पेंडर्स का हमने फ़ोटो वगैरह लेके एक्सपर्ट्स को भेजे हुए हैं। आज या कल में एक्सपर्ट्स आके अपनी राय देंगे, उसके बाद इसे तुरंत रिपेयर कर दिया जाएगा। क्या यातायात इस पे चालू किया जाना अभी संभव है? शहर में शांति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, क्योंकि आगामी त्योहार जैसे महाशिवरात्रि को लेकर और अन्य त्योहारों को लेकर पुलिस कोई भी किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए मार्च निकाल रही है। बता दें कि इसके साथ ही लोगों को नसीहत दी जा रही है, अगर कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस का फ्लैग मार्च कंट्रोल रूम से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकला।
महाशिवरात्रि की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही भक्तों में जोश, उमंग, उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। भगवान भोले की बारात को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। महादेवगढ़ मंदिर पर भोलेनाथ भगवान को मातृ शक्तियों द्वारा आज मेहंदी लगाई गई। बता दें कि विवाह के दौरान जिस तरह की रस्में निभाई जाती है, ठीक उसी तरह भगवान भोलेनाथ की बारात में भी परंपरागत रस्मों के माध्यम से महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। तत्पश्चात बारात निकाली जाती है और इस बारात में हजारों लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। यही नहीं, पूरे शहर को भगवा बैनर में सजाया गया है। शहर में घूम रहे आवारा सांडों की वजह से आम आदमी परेशान हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इसको लेकर कोई कार्यवाही नहीं करता, जिसका खामियाजा महिला, पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है। ताजा मामला खंडवा शहर के एसएन कॉलेज के सामने का है, जहां एक राह चल रही छात्रा को आवारा सांड ने फेंक दिया। गनीमत रही कि इसमें छात्रा को ज्यादा चोट नहीं आई, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि नगर निगम की टीम को इस मामले की सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत से आवारा सांड को पकड़ लिया। वहां के राहगीरों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। क्या हुआ है, क्या मामला है? ये मामला ये है कि ये सांड को लगभग मेरे हिसाब से कुत्ता काटा हुआ है। इसने एक बालिका को कॉलेज के सामने पटक दिया उठा के। हमको हमारे साहब ने बोला है कि इसको तत्काल पकड़ा जाए और इसको कांदियोत में डाला जाए। तो अभी क्या करा आपने? अभी हमने ये सांड को पकड़ के कांदियोत पहुँचा रहे हैं। कितने लोग थे और काफी देर से मशक्कत कर रहे हैं? कितना सर, हम इसके पीछे 5 घंटे से मशक्कत कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसके पीछे लगी हुई है। सचिन यादव, संदीप यादव और अपना कपिल शर्मा और भूमन वो और मोहन कनाडे और सुनील वो। किस तरीके से उत्पाद मचा रहा था? ये सर बहुत भयंकर तरीके से उत्पाद मचा रहा है और लोगों को मार रहा है और आने जाने वालों को प्रताड़ित कर रहा है। जो इसके बाद कंट्रोल किया आपने? सर, इसको हमने जैसे जैसे रस्सी डाल के कंट्रोल करा है और अभी भी इसको हम कंट्रोल ही कर रहे हैं। अब फिर इसका क्या किया जाएगा? अब सर इसको कांदियोत में करके इसको कल जंगल छोड़ा जाएगा। इलाज करवाया जाएगा? तो पहले डॉक्टर द्वारा इसका इलाज करवाया जाएगा, उसके बाद इसको जंगल छोड़ा जाएगा। क्या नाम बताइए? सर, मेरा नाम आशीष भटनागर, नगर निगम कर्मचारी। हुआ है यहाँ पर? ये सांड ने लड़की उठा के पटका तो उसके लड़की के पिताजी को आए नगर निगम कमिश्नर को बोले कि ये सांड ने हमारी लड़की को फेंक दिया, ये वो। तो कमिश्नर साहब का फोन आया हमारे पास, तो सांड को आके पकड़ो बोले। उसको पकड़ के हम ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसको किसी कुत्ते उत्ते ने काट खाया, ऐसा कुछ बता रहे हैं? ये कुत्ते ने नहीं, ये गाय के ऊपर था। तो जो गाय के पीछे लगा था, एकदम लड़की सामने आई तो गाय के ऊपर चढ़ने के ऊपर वो लड़की उठा के फेंक दी। क्या नाम है आपका? सचिन यादव। खंडवा में भी ठंडे प्रदेशों की स्ट्रॉबेरी अब निमाड़ के गर्म क्षेत्रों में भी किसानों को ललचा रही है। जी हां, स्ट्रॉबेरी को ठंडे प्रदेशों की फसल मानकर कोई भी किसान अपनी जमीन पर लगाना नहीं चाहता था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए नवाचार किया तो कुछ युवा किसानों ने हिम्मत जुटाकर उनका साथ दिया। यही कारण है कि आज खंडवा में भी स्ट्रॉबेरी पैदा हो रही है और किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। खंडवा के कृषि विभाग के अंतर्गत काम करने वाले आत्मा परियोजना के तहत जिले के 16 किसान स्ट्रॉबेरी पैदा कर रहे हैं। कृषि विभाग ने इन किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए। मात्र 1 महीने के अंदर ही यह किसान स्ट्रॉबेरी की फसल ले रहे हैं। यह स्ट्रॉबेरी खंडवा के बाजार में लगभग 300 रुपए किलो तक बिक रही है। किसान परंपरागत खेती से अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा था, ऐसे में खेती किसानों को लाभ का धंधा बनाने के लिए आत्मा परियोजना ने नवाचार किया। आज यह किसान खुश है, भविष्य में बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी पैदा करने का हौसला रखते हैं। इन किसानों को देखकर दूसरे किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, वह भी भविष्य में स्ट्रॉबेरी लगाने का मन बना रहे हैं। क्या कुछ कहा किसानों ने, आइए सुनाते हैं आपको। बाद बस नई खेती करने के बारे में सोचा सर, और गांव में सर पूरे गांव में मैं अकेला ड्रिप मल्चिंग की खेती करता हूं, तो लोग भी आते हैं देखने करने। और सरकारी विभाग से मतलब अपन को ये 1100-1200 पौधे, तो ये कहना चाहूँगा सर, नौकरी से बेस्ट खेती है सर, सबसे बढ़िया खेती है। और केमिकल फ्री करो, सबको शुद्ध खिलाओ और नई तकनीक तरीके से मतलब खेती करो।
तो इसमें सर बहुत बढ़िया है सर। 200 रुपये किलो की समथिंग चल जाती है। शुरू में तो 300 रुपये किलो भी गई थी जी अभी। और इसको बहुत लोग मतलब पसंद करते हैं और इनकम भी बहुत बढ़िया है। जैसे अपने 1100 पौधे हैं तो 2 दिन के गैप से 1000 रुपये का मान लो तीसरा। लेकिन आप स्ट्रॉबेरी के पौधे 1 महीने में लगाए, मैंने भी उसको सर्च किया। हमने तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 1500 से 1600 पौधे पर किसान को दिए हैं, लेकिन 1 एकड़ में लगभग 22,000 पौधे लगते हैं और 22,000 जब पौधे अपन लगाते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए पर किसान पर एकड़ का व्यय होता है। अच्छा सर, पौधे कहाँ से बुलवाए अपन ने और क्या क्या फैसिलिटी दी किसानों किसानों का मैंने भी सभी 16 किसानों से चर्चा की है। तो जहाँ लोकल में है, लोकल के साथ में अभी किसान यात्रा के माध्यम से भी हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोकल में यहाँ पर खंडवा बस स्टेशन के पास में इसकी दुकानें हैं। वहाँ से हमने जब सर्च किया तो वो एक पैकेट में लगभग 200 से 250 ग्राम। बारह फरवरी को भीम आर्मी द्वारा राजपूत समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसका विरोध जताने के लिए राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने थाना सिटी कोतवाली में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि 12 फरवरी को भोपाल में भीम आर्मी द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसमें मंच के माध्यम से लोकेन गुजर नामक व्यक्ति के द्वारा राजपूत समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसका विरोध जताने के लिए थाना सिटी कोतवाली में आए हैं। वहीं प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की जाए। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो आगे राजपूत समाज पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगी। राजपूत समाज का अपमान। 12 फरवरी के दिन भोपाल में भीम आर्मी एवं आजा समाज पार्टी द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसमें मंच के माध्यम से लोकेन गुजर नामक व्यक्ति द्वारा राजपूत समाज के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की गई थी, गालियां दी गई थी, जिसके विरोध में हम सभी थाना सिटी कोतवाली में आए। माननीय टीआई महोदय से अनुरोध किया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो राजपूत समाज पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। अपना परिचय। सुरेश सिंह पवार, करणी सेना परिवार शहर अध्यक्ष खंडवा। बीजेपी की विकास यात्रा खंडवा शहर के वार्ड निकल रही है। साथ ही विकास से संबंधित मुद्दों के बारे में जनता को अवगत भी कराया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान लोगों के सामने किया गया। शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की बात नेताओं के द्वारा कही जा रही है। वहीं विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को बीजेपी के द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि शहर की जो भी समस्याएं हैं उन्हें आज तक दूर क्यों नहीं किया गया और विकास यात्रा के दौरान किन विकास की बात बीजेपी लोगों के सामने कहेगी। जहां एक तरफ बीजेपी की विकास यात्रा में जन आक्रोश की तस्वीरें देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा में भी अनोखे वीडियो देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस की विकास यात्रा में जहां कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह अपने ही पिता के खिलाफ बोलते नजर आए। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरफ वायरल वीडियो में उत्तम पाल सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि राज्य नारायण सिंह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह बात जानबूझकर नहीं की। अक्सर बोलते समय नेताओं की जबान लड़खड़ा जाती है, जिसका नतीजा बिल्कुल उलट हो जाता है। राजनारायण सिंह जी जो है ना बेवकूफ बना रहे हैं, तो आज नोमन तेल भी मिल रहा है, पेड़े पेड़े पे गेहूं भी है, कोई पानी है और कोई डेम, इसलिए थर्मल पावर भी उसके कारण बना, हनुमंतिया टापू भी उसके कारण